वेलकम टू रोन चैनल नॉलेज किट। आज हम सेक्शन 2 का ही कंटिन्यूएशन करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया था, जैसे आप देख सकते हो सेट 2 के क्वेश्चंस थोड़े बाकी हैं, तो उसका हम कंटिन्यूएशन करेंगे। आशा करती हूँ जो भी मैंने पहले जो भी वीडियोस डाले हैं आप सब लोग देख रहे हो, देखते रहो, ग्रामर को इजी बनाते रहो। मैं क्वेश्चन पेपर का जो भी ग्रामर पार्ट है उसका ही सोल्यूशन डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी सब तो आप लोग पढ़ के उसमें से आंसर्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन ग्रामर पार्ट अगर एक बार समझ लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैं ग्रामर पार्ट के ही सॉल्यूशंस डालती रहती हूँ, तो उसको देखना। और आशा करती हूँ आप लोग मेरे शॉर्ट्स भी देख रहे हो और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग भी बना रहे हो। तो शॉर्ट्स भी देखो, वीडियोस भी देखो, अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाओ और खुद को सशक्त बनाने के साथ समाज को भी खूबसूरत बनाओ, देश को भी खूबसूरत बनाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेट 2 का जो थोड़ा सा भी बाकी रह गया था उसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो भी इसमें पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हो, ये है अपना रीराइट बाय यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। पहले भी मैंने आपको नॉट ओनली बट आल्सो यूज करके जो स्टेटमेंट है वो सिखाया है। आज फिर से हम इसको कर लेते हैं। ये है अपना स्टेटमेंट, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर एंड टुक ओवर एज एयर ऑफिसर। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ही वॉज नॉट ओनली प्रमोटेड टू द रैंक, नॉट ओनली प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर कमांडर बट आल्सो टुक ओवर एज एयर ऑफिसर। मतलब यहां पे आप लिखोगे ही वॉज नॉट ओनली, यहां पे आप लिखोगे ही वॉज नॉट ओनली, या तो ही वॉज नॉट ओनली प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर ऑफिसर, एंड को हटा दोगे, फिर इधर लिखोगे बट आल्सो टुक द, हो गया आपका नॉट ओनली बट आल्सो यूज करके आपका बहुत ही आसानी से हो गया स्टेटमेंट। ये हो गया आपका नॉट ओनली बट आल्सो यूज करके सेंटेंस बनाना था। अभी आते हैं हम एड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में मैंने आपको क्वेश्चन टैग के बारे में भी बहुत सारी तरीके वाले स्टेटमेंट्स डाले हैं, वीडियोस डाले हैं, आप ज़रूर देखो। मैं लिंक डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करना और पहले का भी आप देख लेना। देखना बहुत आसान है क्वेश्चन टैग भी बनाना। तो इसमें आपका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा? जब आप क्वेश्चन टैग लिखते हो तो इस स्टेटमेंट को पूरा लिखोगे। आंसर पेपर में स्टेटमेंट को पूरा लिख के फिर आप डालोगे कॉमा। कॉमा डालने के बाद इधर तो चलो स्पेस नहीं है, पहला फाइंड आउट करो ये वर्ब किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस। आपका वर्ब है अचीव्ड, अचीव्ड है आपका पास्ट टेंस में। तो जब पास्ट टेंस है और इधर आप देख रहे हो कोई भी बी वर्ब नहीं है, बी वर्ब नहीं है, तो बी वर्ब जब नहीं रहेगा तभी आपको यूज करना है डू, डज या डिड। तो क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसीलिए यहाँ पे कॉमा डालने के बाद आप क्या लिखोगे? डिड लिखे, लेकिन ये होगा डिडंट। क्यों डिडंट होगा? क्योंकि ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, इसीलिए आपका इधर आएगा नेगेटिव। तो डिडंट अर्जुन सिंह के बजाय क्या प्रोनाउन लिखोगे? डिडंट ही, क्योंकि ही है ये, तो ये इसका प्रोनाउन रहेगा ही। तो ये आपका हो गया डिडंट ही। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। तो पूरा स्टेटमेंट लिख के कॉमा डाल के फिर आप इसको लिखोगे तो आपका बन गया ये क्वेश्चन टैग। अभी हम इधर आते हैं, सेट 3 पे हम शुरू करते हैं। अभी A4 वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, he gives education to the famished minds। तो इसमें आपको क्या निकालना है? यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ब एंड टेल दैट व्हाट काइंड ऑफ टेंस इट इज। पहले इसमें वर्ब कौन सा उसको फाइंड आउट करो और ये कौन सा टेंस है। तो वर्ब इसमें कौन सा है? गिव्स, और गिव्स में आप देख सकते हो एस है, और एस किस में रहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका एस रहता है। तो आपको इसमें से ही समझ में आ जाएगा ये स्टेटमेंट आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ऐसे मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ये वर्ब क्या है और इसका टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन आई गिव। ये है आपका एक क्वेश्चन
और इसमें वॉइस को आपको चेंज करना है। ये है आपका जो वॉइस एक्टिव वॉइस में है, इसमें पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। हमेशा आप लोग याद रखो, अगर बी वर्ब नहीं है तो वो है एक एक्टिव वॉइस। जब बी वर्ब हम डालते हैं उसमें तभी बनता है वो पैसिव वॉइस। तो इसमें जो है व्हाट कैन आई गिव, तो इसको कैसे लिखोगे? व्हाट कैन तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन, इसको आप चेंज करोगे, इसको कैसे लिखोगे? व्हाट कैन बी गिवन, व्हाट कैन बी गिवन बाय मी। ये आपका कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में आपको बाय लिखना है, ये आई हो गया आपका मी, गिव इधर आया जो कि गिवन हो गया, और इसमें हमने डाला बी वर्ब। हमेशा याद रखो इधर आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, तो गिव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गिवन, इसलिए मैंने इधर गिवन लिखा। मुझे लगता है आपको चेंज द वॉइस भी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। डाउट है तो मेरे वीडियो से आपके हेल्प के लिए तरह तरह के वीडियोस मैंने डाला है इसके रिगार्डिंग। अभी हम इधर आगे बढ़ते हैं। इसका नाउन फॉर्म आपको लिखना है। डिप्रिशिएट का नाउन फॉर्म क्या है? बस ये मैंने रब कर दिया, इधर आ गया आपका डिप्रिसिएशन। बस ION ई मिटाओ और ION डाल दो तो आपका हो गया नाउन फॉर्म। नर्वस, नर्वस का नाउन फॉर्म है नर्वसनेस, बस नेस ऐड कर दो उसके साथ, वो बन गया आपका नाउन फॉर्म। फिर ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का आपका नाउन फॉर्म है ब्रिलियंस, ये है आपका नाउन फॉर्म। और एक्यूरेट का नाउन फॉर्म क्या है? ये बन गया आपका एक्यूरेसी, CY ऐड कर दो तो हो गया ये सब का नाउन फॉर्म। मैंने इधर लिख दिया, बहुत ही आसान है। वो वर्ड को आप सब्जेक्ट की जगह पे रखोगे तो उसका फॉर्म कैसे आएगा? नाउन फॉर्म हमेशा हम सब्जेक्ट की जगह पे ही यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम वो वर्ड को जब यूज करेंगे तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, उसका फॉर्म क्या होगा? अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो आप इस तरीके से सोचो कि सब्जेक्ट की जगह पे अगर इस वर्ड को हम लिखेंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे कि कोई दूसरा फॉर्म होगा, तो दूसरा फॉर्म कौन सा होगा, उससे ही आपका नाउन फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से ही मैंने नाउन फॉर्म बना दिए उसके। अभी हम आते इधर, ये स्टेटमेंट को आपका इंटरोगेटिव करना है। तो इंटरोगेटिव आप हमेशा याद रखो, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपका इंटरोगेटिव होगा नेगेटिव, लेकिन फेल्टेड का मतलब ही नेगेटिव फॉर्म में है, इसीलिए क्योंकि आपका वर्ब ये नेगेटिव वाला वर्ब है, नेगेटिव मीनिंग है इसका, इस वजह से इसका क्या क्वेश्चन होगा? फॉल्टर्ड तो आपका है पास्ट फॉर्म में, तो जैसे मैंने बताया था बी वर्ब इसमें नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पास्ट फॉर्म वाला वर्ब हम क्या डालेंगे? डिड, क्योंकि इसका नेगेटिव ही मीनिंग है इसीलिए हम लिखेंगे डिड शी, नहीं तो ये होता था डिडंट शी। डिड शी falter, डिड शी falter फॉर अ मिनट, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इंटरोगेटिव मतलब ही क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव फॉर्म। सिंपली एसटी स्टेटमेंट का आप इस तरीके से इंटरोगेटिव फॉर्म में आप लिख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा नेगेटिव, नेगेटिव होगा पॉजिटिव, ये याद रखो, क्योंकि इसका वर्ब था नेगेटिव, इस वजह से मैंने इधर डिड डाला, नहीं तो डिडंट डालना जरूरी था। अभी हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, ये है इट रीच्ड फॉर। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हमें एंड मिला है, तो मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको आप सिंपल सेंटेंस में फॉर्मेशन कर सकते हो। रीच्ड को आप बस लिखोगे, वर्ब का ING फॉर्म आप लिख दो, ये इसका आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आप लिख सकते हो, बस रीच्ड का हो गया, रीच्ड का हो गया रीचिंग, रीचिंग और नी, शी मेड इटसेल्फ और बस बन गया आपका बहुत ही आसान तरीके से